What is an Angular? So Angular is client side framework. ये client side बोलना ना भूले। क्लाइंट साइड मतलब जो यूजर को दिखाई देता है यूआई होता है, यानी कि यूआई को बिल्ड करने वाला फ्रेमवर्क हम लोग कह सकते हैं। इसीलिए क्लाइंट साइड बोलना बेहद जरूरी है, क्योंकि फ्रेमवर्क बैकएंड साइड के भी फ्रेमवर्क होते हैं। तो चलिए, आप लोगों को क्लाइंट साइड और फ्रेमवर्क दोनों का मतलब पता होना बेहद जरूरी है। तो क्लाइंट साइड आप रट रट के जाओगे तो मजा नहीं आएगा, उतना इंटरव्यूअर पकड़ लेंगे आपको। ठीक है। क्लाइंट साइड मतलब कि यूजर इंटरफेस साइट में हैंडल करने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि क्लाइंट साइड यूजर इंटरफेस वाला। फ्रेमवर्क का मतलब होता है अ प्री रिटन कोड विथ स्टेप ऑफ स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड स्टेप्स, यानी कि उन्होंने स्टेप्स बताई है, उनके हिसाब से ही आपको कोड लिखना है। पहले से भी कुछ कोड लिखा हुआ है, लाइब्रेरीज है, आपको आपका कोड लिखना है, लेकिन फ्रेमवर्क ने जैसे बताया है उसके अनुसार बताना है। तो ये है फ्रेमवर्क का कॉम्बिनेशन। ये फ्रेमवर्क क्या है कि इट इज अ प्री रिटन लाइब्रेरीज बोल सकते हो, ताकि कोड मिनिमम कोड को हमें एक दो लाइन के कोड को कोड करना अच्छी बात है, लेकिन आप सेट ऑफ लाइब्रेरी के साथ तो रहता है बंच ऑफ लाइब्रेरी, और एक स्पेसिफिक स्टेप्स डिफाइन होते हैं, उसके अनुसार ही हमें करना होता है, उसके अनुसार ही हमें कोड लिखना होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा कि फ्रेमवर्क हमारे कोड को एग्जीक्यूट करती है, या हम उसके कोड को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, ऐसा होता है। तो ये आपको समझना जरूरी है। फिर क्वेश्चन होता है डिफरेंस बिटवीन, मैंने ये जावास्क्रिप्ट में शायद लिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। तो इसमें मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया था कि लाइब्रेरी का कोड जो है हमारे प्रोजेक्ट में हम लोग कॉल कर सकते हैं, उसको फंक्शनैलिटी को कॉल कर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में क्या होता है, वी कैन कॉल फंक्शंस फ्रॉम आवर कोड, मतलब हमारे कोड से हम लाइब्रेरी के फंक्शन को कॉल करते हैं। लेकिन फ्रेमवर्क में क्या होता है, framework will call और execute our code, यानी कि वो एग्जीक्यूशन का जो स्टेप्स होती है वो हमारे पास नहीं होती, उसका कंट्रोल वो फ्रेमवर्क के डिसाइड होता है, उसके ही अनुसार होगा। लाइब्रेरी में स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी ही हो सकती है, स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी यानी कि थोड़ा सा ही काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमेशन का एक सिंगल फाइल है, जैसे कि jQuery, तो ये एनिमेशन और एपीआई कॉल करने के लिए अजैक्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो मान लेते हैं कि हम लोग एनिमेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर लेंगे, फ्यू ऑफ द कंपोनेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बट पूरा होल एंड सोल सॉल्यूशन नहीं देते। हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह की लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी पड़ती है, जैसे jQuery हुआ, अजैक्स हुआ, ऐसे अलग अलग करने होते, चार्ट के लिए चार्ट डॉट जेएस हुआ, ऐसे हमें अलग अलग चीजें करनी होती है। लेकिन फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क जो है ये बंच ऑफ लाइब्रेरी का कंबाइनेशन होता है, मतलब इसमें अलग से हमें खुद से बाहर का कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेमवर्क में सब वो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क का ही होगा, जैसे कि राउटिंग हुआ, या जैसे कि jQuery एनिमेशन के लिए तो एनिमेशन जो हुआ, चार्ट जो हुआ, ये सारी चीजें जो है इनबिल्ट फ्रेमवर्क में होता है, मतलब एक ही प्रोडक्ट के अंदर एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। बट लाइब्रेरी में क्या होता है, वो एक आधा स्पेसिफिक टास्क होगा, उसके लिए ही वो अवेलेबल होगा। आपके प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा लाइब्रेरी जो है इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है, और लाइब्रेरी को आप आसानी के साथ कॉल कर सकते हो आपको जहां पे चाहिए वहां पे। फ्रेमवर्क जो है वो सेट ऑफ लाइब्रेरी का कॉम्बिनेशन होगा, जो आपको अलग अलग लाइब्रेरी डाउनलोड या इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं होती। ये सारा जो कॉम्बिनेशन होगा ये एक फ्रेमवर्क के अंदर सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा पूरा एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए।
ये दोनों का फर्क है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ के सामने इंटरव्यूअर को जवाब देना है। उसके बाद अभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंगुलर जेएस वर्सेस ओनली वाला एंगुलर। जैसे कि या ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंगुलर एंगुलर 1.0 वर्सेस 0 वर्सेस एंगुलर 2, ऐसे ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें फर्क ये है कि एंगुलर जो है, एंगुलर 1 या एंगुलर जेएस, ये दोनों सेम ही है। इसका वर्जन मैंने बताया आप लोगों को, एंगुलर 1.0 और एंगुलर जेएस। ये जो फ्रेमवर्क है, इसे लिखने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, जावास्क्रिप्ट, इसीलिए इसे एंगुलर जेएस कहा जाता है। लेकिन इसके सर्टेन लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से नई फ्रेमवर्क लॉन्च की गई, एंगुलर जो बना दिया गया। एंगुलर किसने बनाया है, कोई बता सकता है? एंगुलर किसने डेवलप किया था? गूगल। गूगल ने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने जब बनाया, ये जावास्क्रिप्ट से बना तो दिया था, लेकिन कुछ कमियां उनको लगी और उनको लगा कि कुछ एडवांस चीजें होती है, जैसे कि मॉडल व्यू, जो एमवीपी मॉडल जो होगा उसको जड़ के आपको कंट्रोलर तक जाना है, एमवीसी पे जाना है, और फ्लेक्सिबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी को बढ़ाना है। तो उनका जो है नेक्स्ट वर्जन आया, जिसे एंगुलर कहा गया। सिर्फ एंगुलर कहते हैं, आप 2.0 के बाद का सभी ऑलमोस्ट नए नए फीचर आए। तो एंगुलर 2 को सिर्फ एंगुलर कहा जाता है, ओनली एंगुलर। उसके बाद 3, 4, 5, 6, करंट वर्जन जो है वो 15th चल रहा है, एंगुलर 15th। 2 से लेकर अब तक के अपडेट है, आप रिलीज हिस्ट्री जो है नोट्स में चेक कर लेना उसके अनुसार। ठीक है, अभी ये जो है एंगुलर 2.0 जो है, ये लिखा गया है प्योरली टाइपस्क्रिप्ट से। कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिखा गया? टाइपस्क्रिप्ट। बिल्कुल। और एंगुलर 1 या एंगुलर जेएस? जावास्क्रिप्ट से। जी हाँ, बिल्कुल, जावास्क्रिप्ट से लिखा गया है। तो अभी ये आप लोगों को समझना समझना जरूरी आ गया। ये क्वेश्चन के ऊपर तीसरा है, डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट वर्सेस टाइपस्क्रिप्ट, क्या अंतर है इसमें? डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट। देखो, जावास्क्रिप्ट से मतलब जावास्क्रिप्ट बेस है टाइपस्क्रिप्ट का। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, टाइपस्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट इज सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। मतलब जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट है टाइपस्क्रिप्ट आपका ऑलमोस्ट। और जब हम इसे कंपाइल करेंगे, इसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये मान लो हम फाइल लिखेंगे फर्स्ट डॉट जेएस, तो ये जो फाइल है ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है। और टाइपस्क्रिप्ट की फाइल जो लिखेंगे तो फर्स्ट डॉट पीएस ऐसे लिखेंगे। बट ये जब हम लोग कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल होके इंटरनली जनरेट करेगा फर्स्ट डॉट जेएस ऑटोमेटिकली। ये यानी कि इंटरनली टाइपस्क्रिप्ट जो है जावास्क्रिप्ट ही जनरेट करता है। फिर डेवलपर को क्या जरूरत पड़ी टाइपस्क्रिप्ट की, तो उसका बड़ा रीजन ये है, अब बड़ा रीजन ये है, स्ट्रिक्ट टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, और डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रिक्ट टाइप मतलब होता है कि जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, लेट ए, इसके अंदर आप ए के अंदर 10 डाल सकते हो,
जावास्क्रिप्ट सीखा है? बोलिए आप क्विकली। Yes, sir. Yes, sir. इसी के अंदर नाम डाल सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. यस, डाल सकते हो, बिल्कुल है। मान लो आपके पास अभी अमाउंट नाम का वेरिएबल है, लेट्स सी, अमाउंट नाम का वेरिएबल है यहाँ पे, वहां पे अभी अमाउंट आप हमेशा कौन से टाइप में लिखना चाहोगे? नंबर में। नंबर। Number. अगर मान लो आपने ये बैंकिंग सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल किया और गलती से किसी ने इसे स्ट्रिंग में दे दिया, तो क्या वो कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशन कर पाएगा? No, sir. नो सर। बट ये वेरिएबल जो है वो तो कुछ भी स्टोर कर लेता है, correct? Everything can be stored. This is the big problem of the JavaScript because it is a dynamic type programming language, क्योंकि internally सब कुछ लेता है और बाद में वो डिसाइड कर लेता है। तो ये काइंड ऑफ द इशू हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग जो है इसी को, मतलब कोई भी वेरिएबल डेटा टाइप जो है कुछ भी लेगा और इंटरनली कंपाइलर अंडरस्टैंड करेगा, हाँ ये वैल्यू स्ट्रिंग है तो ये डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा, ये नंबर है तो ये नंबर होगा, ऐसे वो इंटरनली समझ लेगा। बट इससे आगे चल के प्रॉब्लम हो सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया। दूसरे टाइप के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जिसे कहा जाता है स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे डायनामिक टाइप में पाइथन आता है, जावास्क्रिप्ट आता है, ऐसे स्ट्रिक्ट टाइप में आप प्रोग्रामिंग आएगा जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि मानो अगर आपने लिखा कि ये वेरिएबल जो है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वेरिएबल है num1 और मैंने लिख दिया यहाँ पे कि इसके अंदर नंबर स्टोर होगा, तो आप जब कभी नीचे जाओगे num1 में और यहाँ पे अगर ऐसे टाइप करोगे तो क्या ये स्टोर होगा? नो सर। नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे स्पेसिफाइड किया हुआ है कि ये वेरिएबल में सिर्फ क्या स्टोर हो सकता है? Number. Number. तो कोड रन ही नहीं होगा, मतलब रन होने से पहले ही कंपाइल टाइम पे, मतलब कि शुरुआत में ही एरर दे देगा, ताकि आगे चल के आपको एप्लीकेशन रन होने के बाद कोई एरर ही नहीं आएगा, शुरुआत में ही आपको पता चलेगा, वो अलाउड ही नहीं करेगा। तो ये टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्ट्रिक्ट टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, और इसमें हमारी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो है टाइपस्क्रिप्ट। बस इसी की वजह से हम लोगों ने, और भी कुछ फीचर्स है, ये बहुत ही आसानी के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर जो है प्रोवाइड करा देती है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो हमारा आज से जो टॉपिक होगा या वो है टाइपस्क्रिप्ट को हमें कवर करना। और टाइपस्क्रिप्ट में क्या होगा, फंडामेंटल आपका जितना भी हुआ है वो सारा होगा टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, जैसे कि डेटा टाइप हुआ, फिर उसके बाद वेरिएबल हुआ, देन फंक्शन, नहीं यहाँ पे ऑपरेटर, Operator. ऑपरेटर उसके Statement. बाद Statement. Statements. और Function. फंक्शन Function. होगा, फिर उसके बाद क्लास होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर ऊप की कंसेप्ट आएगी, कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइक एज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, अब्स्ट्रैक्शन, रिलेशनशिप, ये इनहेरिटेंस में रिलेशनशिप आ जाएगा, रिलेशनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स है, जैसे कि इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, ये वाली चीजें, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आएंगे जो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना होगा मॉड्यूल, मॉड्यूल ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल है, तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आप लोगों को ऑलमोस्ट ये फंडामेंटल का बहुत ही नॉलेज होना चाहिए, अच्छा हैंड्स ऑन है, वापस से रिपीट होगा तो हम लोग ये करेंगे कि थोड़ा फास्ट ट्रैक में लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही if else, वही लूप, वही सारी चीजें होगी, लेकिन थोड़ा सा सिंटैक्स जो होगा वो लिटिल बिट चेंज होगा, मतलब 5% चेंज हो सकता है सिंटैक्स। तो गो थ्रू करेंगे हम लोग उसी के थ्रू। फिर पहला ही मॉड्यूल एंगुलर में जो है वो टाइपस्क्रिप्ट का मॉड्यूल होगा। फिर मॉड्यूल ये खत्म होने के बाद 1 वीक का ड्यूरेशन अगर आप लोग खत्म करते हो, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं आपको बोलूंगा आगे पढ़ाना है, तो आपने बोला यस, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। मॉड्यूल 2 जो होगा, आप आराम से जाना आपकी चॉइस से, मॉड्यूल 2 जो होगा
मॉड्यूल 2 जो होगा वो एप्लीकेशन जो फंडामेंटल होगा, जो एंगुलर का जो कोर पार्ट होगा, एंगुलर कोर पार्ट स्टार्ट होगा कि कैसे हम लोग एनजी क्लाइंट, एंगुलर क्लाइंट कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, एंगुलर क्लाइंट के बारे में जानेंगे, फिर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना, न्यू प्रोजेक्ट्स ये सारा क्रिएट करना, ये हम लोग इसके बाद में देखेंगे। फिर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन यानी कि रियल टाइम के जो एप्लीकेशन होते हैं, इंटरप्राइजेस, इंटरप्राइज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्ट्रक्चर, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर प्रोजेक्ट प्रोसेस एंड एग्जीक्यूशन, ये इंटरव्यू के लिए पूछा जाता है, ये वाला कवर किया जाएगा इसके अंदर। और अब आएगा आपका डेटा बाइंडिंग, पाइप, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। इतना आपका मॉड्यूल 2 एंगुलर कोर में आ जाएगा। और इसके अंदर आपको बिल्डिंग ब्लॉक जो है, एंगुलर के बिल्डिंग ब्लॉक भी होंगे यहाँ पे, एंगुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना। सर इसको कितने मॉड्यूल है? 4 मॉड्यूल है। और जो लोग टेक लीड में से है उनका अलग टाइम पे, जैसे कि मैं नॉर्मल जेएस फंडामेंटल वाला है या जो रेगुलर स्टूडेंट है, उनके लिए 9 PM को मैं ये वाला कंटिन्यू कर दूंगा, ये वाला पार्ट। और जो टेक लीड है और जो एडवांस में ट्रेनी है उनके लिए यहाँ से शुरू कर दूंगा दूसरे टाइमिंग पे, अनदर टाइमिंग, ऐसे। ठीक है, बाकी लोगों के लिए। और जो रेगुलर स्टूडेंट है जो ये पढ़ रहे हैं मेरे साथ टाइपस्क्रिप्ट 9 बजे, उनका 8 बजे शायद से या कुछ टाइम पे वो ई कॉमर्स वाला प्रोजेक्ट, अगर आपने बोला नहीं सर किसी और को सिखाने के लिए बोलिए, तो ई कॉमर्स वाला प्रोजेक्ट जो है जावास्क्रिप्ट वाला, प्लेन जावास्क्रिप्ट वाला यहाँ पे होगा, ऐसे। बाकी लोगों को ये फास्ट ट्रैक में मॉड्यूल 3 पढ़ाया जाएगा, जैसे कि एडवांस चीजें होगा मॉड्यूल 3 में आपके, जैसे कि कंपोनेंट कम्युनिकेशन, कंपोनेंट कम्युनिकेशन होगा। फिर उसके बाद हुक्स, हुक्स राउटिंग, ये इसके अंदर कवर किया जाएगा। और मॉड्यूल 4 में राउट गार्ड, इंटरसेप्टर, ये कवर किया जाएगा। और साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली ये होने के बाद आपको मिनी प्रोजेक्ट्स पे भी काम, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। छोटे छोटे असाइनमेंट दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। इसमें ये जो है इसके अंदर आपको फॉर्म्स के बारे में भी सीखना है। फॉर्म्स जैसे कि टेम्पलेट ड्रिवन, ड्रिवन एंड रिएक्टिव फॉर्म, बस ये वाला आपका कवर किया जाएगा। और इसमें असाइनमेंट्स के रिलेटेड असाइनमेंट्स होगा और प्रोजेक्ट्स किया जाएगा। और हु आर एलिजिबल फॉर, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसने बढ़िया से एक्सपर्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे कि ये करके भी पॉसिबल है उनको, उनके लिए मे बी नोड जेएस के साथ एक्सप्रेस जेएस एपीआई एक्सपोज वाला भी सिखाना स्टार्ट कर देंगे साइड बाय साइड विद द मोंगोडीबी। बैकएंड वाला भी पार्ट उनको दिया जाएगा, बैकएंड पार्ट भी साइड बाय, क्योंकि आप लोगों को जो एपीआई इंटीग्रेशन करने हैं, आप लोगों को जो प्रोजेक्ट को एपीआई चाहिए, फेक एपीआई तो बहुत है, लेकिन रियल टाइम की एपीआई बनाने के लिए 2-4 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। उनको साइड बाय साइड बैकएंड डेवलपमेंट के कोर्स जैसे कि नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस
साइड बाय साइड, और मोंगोडीबी भी सिखाया जाएगा। जिसको जितना चॉइस है उतना स्टार्ट करो, ये वाली चीज है। बट बाकी ऑलमोस्ट इसमें 2-4 लोग ही रहेंगे, और ये वाला जो पार्ट रहेगा इसमें ऑलमोस्ट टेक लीड और वो रहेंगे। और रेगुलर वाले में ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों को तकलीफ ना हो, ज्यादा आसानी के साथ आप एक एक पोर्शन को डाइजेस्ट कर सके, पीछे भी ना रहे, और घाई घाई में आप लोगों को कुछ तकलीफ भी ना हो, समझने भी ना आए, ऐसा भी ना हो। ठीक है।